यदि कहूँ मैं आप वहाँ जाओ दर्शन कर लो या कोई मंत्र ले लो, तो क्या होगा इससे? मैं आपको मंत्र भी दे दूँ तो स्वयं को आप जान पाएंगे? स्वयं को आप नहीं जान पाएंगे, आप मंत्रों को जान पाएंगे। तो अध्यात्म स्वयं का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन है। आत्मन का अध्ययन करेंगे आप। आत्मन के अतिरिक्त कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे अध्यात्म में जाना जाता है। पूरा उपनिषद पढ़ लीजिए। जो आत्मज्ञानी पुरुष हुए हैं, आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी भास नहीं करते। वो जिसने अपने मूल अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वह आत्म अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो यहां आपने जो अनुभव किया उस दृष्टा का, उसे ही आपको स्थिर करना है। यानी कि पूर्ण रूप से वह स्थित हो जाएगा। वही होगा रमन करना। कहाँ रमन करेंगे आप? आत्मा में ही रमन करेंगे। तो इसके लिए ही आपको अध्यात्म में आना हुआ है। तो यहां आए हैं तो मैं सभी विषयों को काटता हूं। आपने यदि ध्यान दिया होगा, बाहर के जितने भी विषय हैं मैं वहां आपको ठहरने नहीं देता। यदि आपके पास कोई ऐसे मार्गदर्शक हो जो आपको साइड से निकाल दे या ऐसे मार्ग से निकाल दे कि बहुत ही कम समय में आप कहो कि इसी जीवन में, इसी तन में आप अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो यदि कोई ऐसे मिल गए हैं तो ये संभावना आपका बन जाता है। इसीलिए मैं बाहर के सभी विषयों को सिर्फ परिचय करवाता हूँ। टैग नहीं लगाता अच्छा है बुरा है, नहीं। हमें विषयों के अच्छाई और बुराई में नहीं जाना, उसे समझ लेना है, समझ करके त्याग देना। लेकिन हमारा जो मूल स्वभाव है आनंद का, उसमें स्थित होना ही अध्यात्म। तो यदि आप पूर्ण रूपेण इस मार्ग को यदि आपने समझ लिया तो समय नहीं लगेगा आपको अपने स्वरूप में स्थित होने में। क्योंकि हमारा माइंड बाहर से बहुत सारे विषयों को लेकर के भ्रमित, वह यह समझ ही नहीं पाता कि बिना जाने इसे, बिना इसे समझे मैं अपने मूल स्वरूप में लौटूंगा कैसे। इसलिए मैं कहता हूं आप उसे भूल जाओ, आप ये मुझ पे छोड़ दो। इसलिए मैं कहता हूं यदि आप मुझे समझ गए तो आप स्वयं को समझ जाएंगे। मेरी वाणी समझ गए, मैं जो अभ्यास दे रहा हूं आप सभी को, यदि उसे समझ गए तो समय नहीं लगेगा। फिर बाहर से आपने क्या जाना, क्या समझा, वह स्वयं ही त्यागा चला जाएगा। आपके सारे असत्य आवरण स्वयं ही दूर होगा। आपको आवरण पे काम करने की जरूरत नहीं होगी। इसे हटाने के लिए, उसे हटाने के लिए कुछ विधि की जरूरत नहीं है। आपका सत्संग में आना ही पर्याप्त है। आपको जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है उसे निष्ठापूर्वक पालन कीजिए, इतना पर्याप्त हो जाता है।